आज का जो एक्सपो है दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज लर्निंग एक्सपो, जिसको सुपरवाइज डॉक्टर साइमा जाफरी कर रही है, और यहाँ जिन स्टूडेंट्स ने ये स्टॉल्स लगाए हैं उनका ताल्लुक BS थर्ड ईयर लिटरेचर के साथ है। तो आज उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपो स्टॉल्स के जरिए मुख्तलिफ जो इनोवेटिव तरीक़ेकार हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग के लिए, उनको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो बेसिकली हमारी सारी फोकस यही है कि जो अल्टरनेटिव पेडागॉजीज हैं, जो नए और जदीद तरीक़ेकार हैं, उनको हम अडॉप्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर साइमा जाफरी है। आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक्सपो लगाया है, जिसमें मेरे मुख्तलिफ शागिर्दों ने तकरीबन 25 ग्रुप्स बना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लिए हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मकसद ही ये होता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका तालीम है क्लासरूम का पढ़ाने का, उससे हटकर बच्चों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जिनसे ना सिर्फ ये कि वो तालीम हासिल करें बल्कि उनके स्किल्स भी डेवलप हों। तो आज प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि क्लीनलीनेस ड्राइव से लेकर साइबर बुलिंग को कैसे अवॉइड किया जाए, कैरिकुलम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैंपस को कैसे सिक्योर बनाया जाए, खवातीन की तालीम का रेशो, मतलब आपको इतने वेरीड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और इन सारे प्रोजेक्ट्स की गाइडेंस जरूर मेरी रही होगी, लेकिन ये लीडरशिप और ड्राइव प्योरली मेरे स्टूडेंट्स की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया है और ये हमारा टॉपिक है वेट ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन से मुराद हमारा ये है कि वो चीज़ें जो हम, परफेक्शन एट्रीब्यूट है गॉड का, ये सिर्फ ऐसी चीज़ें सिर्फ खुदा में पाई जाती है, पर हम ह्यूमन बीइंग्स जब इस चीज़ के पीछे भागते हैं तो हम उसकी वजह से अपने दिमाग पे फीलिंग्स का वेट वो बढ़ाते जाते हैं, जो वेट हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। जिस तरीके से हमने ये कॉमिक बनाई है, डिजिटल कॉमिक बनाई है हमने, इस कॉमिक में हमने एक लड़की दिखाई है, जो लड़की शुरू में तो बहुत खुश है, पर जब वो सोचती है कि क्या वो वाकई खुश थी पूरी ज़िंदगी, तो वो रोने लग जाती है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप सिवाय दुखी के, सिवाय मायूसी के आप में कुछ भी नहीं रहता। तो इस टॉपिक का सिलेक्ट करने का हमारा मकसद ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि आप परफेक्ट हैं जैसे आप हैं। अवेयरनेस ऐसे आएगी कि मैं मानूं कि मुझ में गलतियां हैं। तो बेसिकली हमारा जो है ना, हमने ये टॉपिक जो अभी हमने जो चूज़ किया है, इस टॉपिक का मकसद ये है कि हमने जो है ना अपने कल्चर पे एक बेसिक सी रिसर्च की है, जिसको जो है ना हम अपने लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसमें हम अंग्रेज़ी के बारे में बात करते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज इससे वो कैसे प्रमोट होती है। तो अगर बच्चों की स्टडीज़ में अगर हमारा कल्चर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा, हमारी जो सेइंग्स या हमारे वर्ड्स अगर वो उसके साथ इम्प्लीमेंटेड होंगे, तो बच्चों को ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगी ज़बान, और उसको वो एक्सेप्ट भी करेंगे। इस चीज़ को जो है ना प्रमोट करना चाहते हैं हम अपने जो है ना हमारा प्रोजेक्ट है उसमें। और जो मैसेज हम देना चाहेंगे, सबको यही देना चाहेंगे कि जो जहाँ भी आप चले जाओ, जिस भी लैंग्वेज को आप प्रमोट करो, जितनी भी इंग्लिश बोलो, अपनी ज़बान को जो है ना हमें भूलना नहीं चाहिए, और उसकी प्रमोशन के लिए हमेशा हमें बात करनी चाहिए। इसीलिए हम अपने छोटा सा आपने एक एफ़र्ट किए कि हम अपनी ज़बान के बारे में, अपने कल्चर के बारे में हमारी एक थीसिस में बोलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रहमान है और मैं ग्रुप एको से हूँ। हमने बेसिकली क्लीनलीनेस ड्राइव की है, और हमारे इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि डिपार्टमेंट को साफ़ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे डिपार्टमेंट में डस्टबिन मौजूद हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर भी कचरा बाहर फेंक दे। तो हम इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। हमने टीचर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, हमने एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी स्किट्स प्रिपेयर किए हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में गाइड करें कि हमें अपना डिपार्टमेंट साफ़ सुथरा रखना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट इनटू ELT। इंटीग्रेटिंग मीन्स टू इम्प्लीमेंट समथिंग। सो अवर ऑल प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग, मतलब जो भी आर्ट है, जैसे कि म्यूज़िक हो गई, ड्रामाज हो गए, या जो थिएटर्स हैं या जो रोल प्लेज हैं, उन सबको ELT में हम कैसे इम्पोज कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से जो ELT है वो ईजी कैसे बन सकता है पढ़ाने में।